हमारे लिए बोन्स को मेमोराइज करना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, देखिए जो जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं इसके अंदर, उन पार्ट्स के बारे में। तो देखिए जो स्कल का फेशियल पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, देखिए इसके अंदर एपी और लेटरल दोनों व्यू दे रखे हैं एक्सरे के। ओके, तो ये फेशियल पार्ट हो गया और इधर जो अपन बात देख रहे हैं जो स्कल वाला पार्ट हो गया। तो फेशियल वाले पार्ट के अंदर भी अपन देख रहे थे, फेशियल वाली बोन्स अपन देख रहे थे, और क्या देख रहे थे, और स्कल की बोन्स। ओके, तो देखिए स्कल की जब अपन ने बात की थी तो स्कल की ट्रिक क्या देखी थी, T2F P2OSE। ओके, जो ये टोटल हो गई थी 8 बोन्स। फेशियल की जब अपन ने बात की थी तो उसमें क्या ट्रिक थी कि फेशियल की कि मैम LP नवी IZ। ओके, आ गई। ओके, तो देखिए तो ये वाली कितनी थी, इसके अंदर अपन ने बात किया था केवल जो 2 बोन्स थी, जो एक मैंडिबल और एक वोमर, जो थी केवल एक, बाकी सारी कितनी थी 2 2। तो 2 4 6 8 10 12। ओके, और बाकी वाली 2 थी जो हो गई 1 1, तो हो गई टोटल 14 बोन्स। ओके, तो 14 थी फेशियल की। इसका और क्रेनियम की जब अपन बात कर रहे थे तो उसमें आ गई थी 8 बोन्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो रिब्स वाला पार्ट आ गया पूरा। ओके, रिब्स पार्ट, तो टोटल रिब्स कितनी थी 12 पेयर, यानी कि 24। अब देखिए ये पार्ट जो दिख रहा है क्लेविकल वाला पार्ट आ गया, तो क्लेविकल थी 1 अगर इस साइड की बात करें तो, वरना हो गई 2। तो और बाद में जब हम बात करते हैं स्कैपुला की, तो ये पूरा पार्ट जो है स्कैपुला वाला पार्ट दिख रहा है एक्सरेज की इमेज के तौर पे। ओके, क्योंकि रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि ह्यूमन की बॉडी या एक्सरेज के जो पार्ट्स हैं उसको देख के आप किस प्रकार से बोन को इवेल्यूट करते हो। ओके, तो ये अपनी स्कैपुला वाली हो गई, स्कैपुला 1 साइड 1, दोनों साइड की बात करें तो 2। अब देखिए जो ये थोरेसिक वर्टिब्रा आ गई, ये दिख रही है अपन को बैक साइड। ओके, ये बैक साइड में, और जो रिब्स जो हैं आगे से आके कहाँ मिली हुई होती हैं, अपन ने जो बात की थी स्टर्नम में। ओके, अब ये सारा पार्ट हो गया। थोरेसिक कितनी थी 12, क्योंकि इसकी भी अपन ने ट्रिक देखी थी कौन सी, इनकी वर्टिब्रे कॉलम को मेमोराइज करने की, कि 7 सर 12 थ्रो। ओके, जिसमें से 5 तो क्या हो गए थे लंबे, 5 जो थे लंबे थे, और 1 जो थे सैक्रम जो अपन कह रहे थे शॉर्ट, और 1 कैंसल यानी कि कॉकेक्स। ओके, तो ये अपन ने सारी वर्टिब्रल कॉलम को देख लिया था। वर्टिब्रल कॉलम के बाद बात आती थी, ये पार्ट आ गया सैक्रम और ये पार्ट आ गया कॉकेक्स। फिर बात आई गई थी हिप बोन की, हिप बोन 1 1। फिर बात ओके, तो फीमर वाली बोन हो गई। फीमर के बाद अपन ने देखा था पटेला पार्ट, ये देखिए लेटरल के अंदर अच्छे से दिख रहा है। ओके, पटेला। फिर आती है कौन सी, टीबिया एंड फिबुला। ओके, रेडियस अल्ना कहाँ होती है हैंड के अंदर, टीबिया एंड फिबुला। फिबुला अपन देख रहे हैं फिंगर की तरफ जो है फिबुला, और थंब की तरफ हो गई टीबिया। और फिर हम एंकल वाले जॉइंट की बात कर लेते हैं, तो टार्सल्स जो हो गई, टार्सल्स की अपन ने जब बात की तो वो टार्सल्स बोन कितनी थी 7। ओके, मेटाटार्सल्स 5, और फ्लैलेंजेस जो थी 14। ओके, ये सारा पार्ट अपन ने देख लिया है, कवर हो गया है। इसमें जो बोन्स हो और ये ह्यूमरस वाली बोन है ये वाले पार्ट की। ओके, तो ये सारे पार्ट्स अपन ने देख लिए हैं, और बोन किस प्रकार हमें, अब ये सारी जो बोन्स हमने देखी है, इन बोन्स का क्या है रेडियोलॉजी के अंदर कितना रोल है या क्या रोल निभा रहे हैं, वो सारा हमें इसमें मेमोराइज रखना है। ओके, तो ये सारी बात जो होती है, अभी जैसे किस प्रकार से हमने लास्ट के अंदर ये इमेज देखी है कि ये एक रेडियोलॉजी इमेज है टोटली, तो उस टोटली रेडियोलॉजी इमेज के अंदर आप किस प्रकार से बोन को इवेल्यूट कर पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। किस प्रकार से जब हम जैसे किसी भी प्रकार की ये लेटरल बॉडी है। ओके, अब इस लेटरल बॉडी के अंदर इस इमेज के अंदर हम कौन कौन से पार्ट देख पा रहे हैं, जैसे ये पार्ट हो गया सैक्रम वाला पार्ट, कॉकेक्स आ गई। ओके, ये लंबर का L5 हो गई, L4 हो गई, L3 हो गई, L2 हो गई, और L1 हो गई। अब जब इस तरीके से जब आप आरटी के अंदर अगर बोन्स को अपन देख पा रहे हैं और बोन्स को अपन
देख के उसको अच्छे से इवेल्यूट कर पा रहे हैं कि ये लंबर वाला पार्ट है, थोरेसिक पार्ट है। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है एक रेडियोलॉजी के अंदर। एक रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते हमें ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है रेडिएशन टेक्नोलॉजी में ह्यूमंस की बोन का, किस प्रकार से आप एक्सरे की इमेज के अंदर देख के आप बोन्स को बता सकते हैं, किस प्रकार से आप बोन को इवेल्यूट करते हैं। तो ये सारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस प्रकार से आप एक रेडियोलॉजी की इमेजेस के अंदर आप उन सब पार्ट्स को ढूंढ सकते हैं या उन पार्ट्स को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी सबसे फर्स्ट में अपन ने जो एक इमेज देखी थी कि जैसे ही हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं हमें बहुत सारे एक्सरेज की इमेजेस को देखने को मिलती है। ओके, जो एक्सरे की इमेजेस अलग अलग पार्ट्स के होते हैं, जैसे स्कल पार्ट हो गया, फेशियल पार्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार के क्या होता है कि हमें बहुत सारी जो है पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हैंड्स का पार्ट हो गया। तो इन सारे बोन्स को मेमोराइज हमें होना ज़रूरी है। तो अभी अपन इस पार्ट्स में ही देख लेते हैं। जैसा कि अभी अपन ने इतनी सारी बोन्स को मेमोराइज किया है, तो इन बोन्स में अपन ने क्या क्या सीखा है वो सारा हम देख सकते हैं कि ये सारा जो पार्ट आ गया, स्कल लेटरल हो गया, फेशियल वाला पार्ट की फेशियल बोन्स देखिए स्कल लेटरल थी, जिसकी अपन ने ट्रिक क्या देखी थी कि देखिए T2F P2OSE। ओके, मेमोराइज रखना है। फिर बात की थी अपन ने फेशियल की, तो फेशियल में क्या आ गया था, MM यानी मैम, LP, नवी आ गई या Z। ओके, ये हो गया। फिर अपन ने बात की थी वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम की अपन ने क्या ट्रिक देखी थी कि वर्टिब्रल कॉलम की क्या थी कि 7 सर, 12 थ्रो, 5 लंबर, 1 सैक्रम या शॉर्ट और 1 कॉकेक्स या कैंसल। ओके, तो ये पार्ट अपन ने देखा था। ये टीथ वाला पार्ट को छोड़ो, अभी अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन के बोन्स की। ओके, और ये पार्ट जो हो गया था हमारा फीमर, टिबिया, फिबुला और ये आगे पटेला पार्ट, ये लेटरल इमेज दे रखी है। फिर अपन ने बात करते हैं एंकल की, यानी कि फुट वाले पार्ट की और एंकल की, जिसके अंदर क्या क्या था, टार्सल्स हो गई, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। फिर बात करते हैं पेल्विस वाले पार्ट की, पेल्विस वाला पार्ट आ गया। ओके, और ये हिप जॉइंट आ गया, हिप जॉइंट जो कौन थी, फीमर बोन हो गई। ओके, ये पूरा पार्ट आ गया कौन सा, मेटाटार्सल्स वाला और फेलेंजेस। ओके, मेटाटार्सल्स 1 2 3 4 5 ये हो गई मेटाटार्सल्स, और टार्सल्स बोन जो थी वो थी 7। ओके, तो ये सारे पार्ट्स इस तरीके से हम किस प्रकार, जैसे कि हमने देखा था कि बोन्स के जो पेयर थे, रिब्स के कितने पेयर थी, 12 पेयर यानी कि 24 रिब्स थी। और जो कहाँ से कनेक्टेड हो रही थी, अगर देखें एंटीरियरली पार्ट से, तो ये हो रही थी स्टर्नम से। ओके, तो स्टर्नम पार्ट हो गया, क्लेविकल पार्ट हमें दिख ही रहा है। तो ये सारे पार्ट्स को, ये पार्ट आ गया स्कैपुला वाला पार्ट। तो ये सारे हमें इस प्रकार से इमेजेस को देख के हम जब हम बोन को मेमोराइज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि हम किस प्रकार से रेडियोलॉजी की इमेजेस को देख के हम उसमें बोन्स की एनाटॉमी को बता सकते हैं, किस प्रकार की बोन्स है या ये बोन कौन सी है उनको पहचान सकते हैं। तो सबसे मेन रोल हमारा ये रहता है। आज के इस वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि हम किस प्रकार से रेडियोलॉजी की इमेजेस को देख के हम बोन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, या उस बोन का नाम, उस बोन का टाइप और उस बोन के पूरे फीचर्स को बता सकते हैं, ताकि हम उस पार्ट्स को इंडिकेट कर सकते हैं या कभी भी किसी प्रकार के फ्रैक्चर। और जब हमें नॉर्मल उसकी एनाटॉमी पता होगी तो उसके अंदर आने वाली एबनॉर्मलिटी भी हमें पता चल जाएगी, जैसा कि अभी हमने इस पार्ट्स के अंदर भी देखा था। ये सारी लगभग एक्सरे की इमेजेस की तरह थी, जिसमें अपन ने सारे पार्ट्स को देख के इवेल्यूट किया है, यानी कि हम पहचान चुके हैं कि हमें किस किस प्रकार की बोन्स होती है और किस प्रकार के एक्सरे में बोन्स को किस प्रकार का व्यू दिखता है। तो सबसे लास्ट में जो हमने इमेज देखी थी, तो वो इमेज इसीलिए थी कि एक एक्सरे के पार्ट्स के अंदर किस प्रकार की इमेज हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरी ह्यूमन बॉडी की जो इमेज थी उसको आपको दिखाया गया है, जिसके अंदर आप सारे बोन के जो पार्ट्स हैं उसको हम देख पाते हैं अच्छे से, या किस प्रकार से हमें बोन्स कैसी दिखती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो फुट और एंकल वाले पार्ट की और हैंड वाले पार्ट की। तो उसकी मेमोराइज ट्रिक के बारे में बात करेंगे, या किस प्रकार से इन बोन्स को मेमोराइज करना है, और रेडियोलॉजी की जो एक्सरे इमेजेस जो आती हैं उसके अंदर ये पार्ट्स किस प्रकार के दिखते हैं और किस प्रकार से हम उसको नॉमिनेट करते हैं। तो ये पार्ट हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। देखते रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।